जा रहा है। ऐसे में एक मरतबा फिर लॉकडाउन के खौफ से माइग्रेंट मजदूर दिल्ली और मुंबई से अपने अपने वतन वापस जाने की ताक में है, जाने की फिराक में है। ऐसे में छोटी और बड़ी इंडस्ट्रीज में खौफ का माहौल है। ऐसे में वज़ीर खजाना ने सनती शोबे को गुज़िश्ता साल की तरह लॉकडाउन न लगाए जाने की यकीन दहानी कराई है। निर्मला सीतारमण के मुताबिक वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला रियासतों से राब्ते में हैं और तमाम जरूरी इक़दाम उठाए जा रहे हैं। दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी अनिल। एक बार फिर से निर्मला सीतारमण का एक बयान सामने आया है, क्या कुछ उन्होंने अपने बयान में कहा? बयान का कई अर्थ निकाले जा सकते हैं। सबसे पहली बात यह कि जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार देश के अलग अलग राज्यों में फैलने लग गए, इसके बाद से लगने लगा था कि सरकार लॉकडाउन फिर से कर सकती है। ऐसे में सबसे ज्यादा जो मार पड़ती है वो श्रमिक और मजदूर हैं। हमने पिछले साल भी देखा था कि जब लॉकडाउन की घोषणा हुई थी, खास करके जब 22 मार्च जब जनता कर्फ्यू लगा था, उसके बाद 23 मार्च से लॉकडाउन की घोषणा हुई थी, तो उसी समय हमने देखा था कि बड़े पैमाने पे बड़ी संख्या में लोग अपने घरों की ओर कूच कर गए थे, चाहे वो सड़क के रास्ते गए थे या फिर 1 मई के बाद जब श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी उसके माध्यम से गए थे। तो वो एक एश्योरेंस देना, एक आश्वस्त करना, एक भरोसा देना जो खास करके इंडियन इंडस्ट्री है, कॉर्पोरेट्स है, केंद्र सरकार की तरफ से काफी अहम होता है, क्योंकि एक मैसेज जाता है कि सरकार लॉकडाउन नहीं करने जा रही है और जो कंटेनमेंट जोन है उनको केवल एक मिनी लॉकडाउन के तहत उसको एक अरेस्ट किया जाएगा, ताकि उसमें कोई स्प्रेड ना हो सके, खास करके कोरोना के मामले को। क्योंकि अगर हम कोरोना को लेकर के लॉकडाउन सरकार करती है तो इसका सबसे ज्यादा असर 2 एस्पेक्ट में देखा जा सकता है। एक तो इकोनॉमिक के लेवल पे, जहां पे सबसे ज्यादा सरकार की जो राजस्व है, कमाई है, उस पर असर पड़ता है, जिससे जो फैसिलिटीज देने की बात होती है या अन्य कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको इम्प्लीमेंट करने की बात। तो बहरहाल ये बयान तो सामने आया है, लेकिन हकीकी सूरत हाल भी यही है कि कोरोना है कि बढ़ता जा रहा है। क्या कुछ आगे रहेगा, उस पर नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।